नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सीख रहे हैं। इसका हम 5वें एपिसोड में आए हैं। अब हम सीखने को जा रहे हैं ईगो स्टेट। अब ईगो वर्ड आता है तो हमको वही अहम याद आता है। इसका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका ईगो बहुत हाई है, या बहुत अभिमानी इंसान है। यानी ईगो को हम अभिमान के साथ जोड़ देते हैं, अहम के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, ये नॉर्मल वर्ड है, हमारे भाषा में यूज़ होता है। यहाँ पे ईगो स्टेट का मतलब कुछ अलग होता है। स्टेट यानी अवस्था, मन की एक खास अवस्था, यानी कि वो स्टेट के अंदर हमारा थिंकिंग, हमारा फीलिंग एंड बिहेवियर कुछ पर्टिकुलर रहता है। टीए के लैंग्वेज में इसको ईगो स्टेट कहते हैं। ऐसे देखा गया है कि हमारे 3 टाइप के ईगो स्टेट होते हैं। एक के बाद एक देखते हैं। एक होता है हमारा पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट यानी क्या? कभी कभी हम हमारे पेरेंट जैसे सोचते थे वैसा ही हम सोचते थे है, और हमारे पेरेंट जैसा बिहेव करते थे वैसा ही हम बिहेव करते हैं। हमारे पेरेंट जैसा फील करते थे वैसा हम फील करते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये पेरेंट ईगो स्टेट में है, यानी अपने पेरेंट्स का जैसा सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। इसको पेरेंट ईगो स्टेट का बिहेवियर कहते हैं। कभी कभी हमारा मानसिक अवस्था ऐसे रहती है, हम छोटे बच्चे का जैसा सोचते हैं, छोटे बच्चे का जैसा फील करते हैं और छोटे बच्चे का जैसा बिहेवियर करते हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो इसको कहते हैं कि हम चाइल्ड ईगो स्टेट में हैं। और एक होता है एडल्ट ईगो स्टेट। जब हम एक पुख्त वय के इंसान का जैसा, एक मैच्योर्ड पर्सन का जैसा सोचते हैं, फील करते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं, तो इसको टीए के लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एडल्ट ईगो स्टेट से बिहेव कर रहा है। नहीं समझ में आया ना? थोड़ा सा भारी लग रहा है ना? चलो इसको हम सिंपल बना देते हैं। अब पहले देखते हैं पेरेंट ईगो स्टेट कहाँ से आया। पेरेंट ईगो स्टेट ऑफकोर्स जैसे नाम है वैसा हमारे पेरेंट से आया। कब सीखा हमने? पहले दिन से। जिस दिन हम इस दुनिया में आए उसी दिन से हम पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और एक बात बता दूँ, हम एक हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डर के साथ इस दुनिया में आए हैं। हाई डेफिनेशन कैमरा है हमारे पास, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। डे 1 से लेकर आज तक का रिकॉर्डिंग आपके वीडियो कैमरा में पड़ा है। अब पहले 5 साल हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो लाइफ के जो बेसिक पहले लेसन से हम पेरेंट्स से सीखते हैं। अब पेरेंट्स से हम क्या सीखते हैं? हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हम पेरेंट्स से सीखते हैं। क्योंकि बचपन में हमने फादर और मदर को एक दूसरे के साथ बिहेव करते हुए देखा है। हम जब बड़े होने के बाद बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जब हमने बचपन में देखा था हमारे पेरेंट को, तो कहते हैं ये पेरेंट ईगो स्टेट से सीखा हुआ बिहेवियर है। हमारे पेरेंट्स को हमने बाहर के लोगों के साथ बिहेवियर करते देखा है और वो भी हम सीख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर वालों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं जो हमारे पेरेंट्स कभी किया करते थे बाहर वालों के साथ, समाज के अंदर, पड़ोसी के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, नौकरों के साथ। तो इसको कहते हैं पेरेंट ईगो स्टेट का बिहेवियर। तीसरा, हमारे पेरेंट ने हमें कुछ शिक्षा दी है, डूज एंड डोंट, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, पेरेंट्स का पाँव छूना चाहिए, ये सब हमें सिखाया गया है। जब मेहमान आए तो शरारत नहीं करनी चाहिए, ये डूज एंड डोंट्स, ये भी पेरेंट्स से हमने सीखा है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने जो भी पेरेंट्स से सीखा है वो हमारे रिकॉर्डिंग में पड़ा है। बड़े होने के बाद कभी कभी वही चीज़ हमारे बिहेवियर में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं ही इज़ बिहेविंग फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट। थोड़ा बहुत समझ में आया ना? पेरेंट ने हमारे साथ क्या बिहेवियर किया था? हमें प्रोटेक्ट किया, हमें नर्चर किया, हमें एनकरेज किया, हमें अप्रिशिएट किया, हमें ये सब कुछ किया, हमें सिखाया, एजुकेट किया। उसके साथ हमें कभी क्रिटिसाइज़ किया, हमें पनिश किया, हमें बहुत सारा नुकसान भी किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ हमारे पेरेंट ने हमारे साथ की वो हमारे रिकॉर्डिंग में पड़ा रहता है। जब हम बड़े होते हैं, हम खुद पेरेंट बनते हैं, तो कभी कभी हमारे बच्चों के साथ वैसा ही बिहेवियर हम कर लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमने अनजाने में सीख लिया है। इसको भी कहते हैं बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट। आया समझ में? पेरेंट्स हमारे साथ जो बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर हम कभी दूसरे के साथ करते हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं।
इसके पहले एक और काम कर लेते हैं, एडल्ट ईगो स्टेट की बात करते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट यानी क्या? हम जब पैदा होते हैं ना 5 साल तक हमारा कॉन्शियस माइंड का खास डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हमारा 2 खास करके पावर डेवलप नहीं होते हैं पहले वो थिंकिंग एंड लॉजिक होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है एक्सपीरियंस और एजुकेशन के साथ। तो जैसे जैसे 5 साल के बाद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बाद शुरू होता है तो हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, हमारे मन में हर सवाल उठते हैं, हम सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हमारा ऐसा समय है जहाँ हमारा एडल्ट ईगो स्टेट डेवलप हो रहा है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, जज करना और फिर रिस्पॉन्ड करना, ये जो एडल्ट ईगो स्टेट है बाद में डेवलप होता है। अब बड़े होने के बाद हम एडल्ट ईगो स्टेट का यूज़ करते हैं। फिर चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट कब आता है? हमारे बचपन में होता है। जब हम छोटे थे, हमारे साथ जो भी घटना बनी है, हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसका हमने जो रिस्पॉन्स भी दिया था वो टाइम पे, वो एक्सपीरियंसेस विथ रिस्पॉन्स हमारे रिकॉर्डर में आ गया है। बड़े होने के बाद वही सिचुएशन में कभी हम वही रिस्पॉन्ड करते हैं जो पहले किया करते थे बचपन में। इसको कहते हैं कि चाइल्ड ईगो स्टेट का बिहेवियर। बचपन में हमारा क्या होता है? इमोशन बेस्ड बिहेवियर रहता है, लॉजिक नहीं रहता है। कुछ अच्छा चीज़ मिला तो हम खुश होकर नाचने लगते हैं, नहीं मिला तो करने लगते हैं, रोने लगते हैं। हमारा इमोशनल बेस्ड हमारा रिस्पॉन्स होता है। जितना भी हमारा इमोशन बेस्ड बिहेवियर रहता है दैट कम्स फ्रॉम चाइल्ड ईगो स्टेट दोस्तों, जहाँ लॉजिक नहीं आता, थिंकिंग नहीं आता। अब समझ में आया? चलिए हम एक आपसे सवाल करते हैं, एक सीक्वेंस बताता हूँ, आपको जज करना है कि ये बिहेवियर कौन से ईगो स्टेट में हो रहा है। मान लीजिए एक लेडी है जिसका नाम मीनाबेन है। मीनाबेन का एक लड़का है मोंटू। अब मीनाबेन घर में कुछ काम में बिजी है, अचानक किचन में से कांच फूटने की आवाज़ आती है। भाग के जाती है, देखती है क्या हुआ। देखा तो उसका छोटा बेटा मोंटू एक स्टूल के ऊपर खड़ा है, कांच की जार में से चॉकलेट निकालने के लिए खड़ा था। कांच की जार नीचे गिर गई, टुकड़े पड़े हैं और ये कांप रहा है, डर रहा है कि अभी मम्मी मुझे डांटेगी, मारेगी। और रियल में ऐसा ही होता है। मीनाबेन उसको बहुत ज़ोरों से डांटती है, एक लगा भी देती है, और बाद में मोंटू थोड़ी देर रह के चुप हो जाता है। ये मीनाबेन का अपने बच्चे के साथ जो बिहेवियर था वो कौन से ईगो स्टेट से था? ऑफ कोर्स पेरेंट ईगो स्टेट से। पेरेंट वही करते हैं ना, हमें पनिश करते हैं, हमें डिसिप्लिन करते हैं, पेरेंट ईगो स्टेट से था। अब मोंटू का किस्सा ख़त्म हो गया, इतनी देर में बेडरूम में फ़ोन की घंटी बजती है। ये मीनाबेन जाके फ़ोन उठाते हैं, सामने एंड पे उनकी एक कोई सहेली है बचपन की, और दोनों ऐसे बातें करते रहते बिना एजेंडा की, हंसी मजाक करते हैं, जोक करते हैं। कौन से ईगो स्टेट में है मीनाबेन? अभी चाइल्ड ईगो स्टेट में। देखो अभी थोड़ी देर पहले मोंटू के साथ पेरेंट ईगो स्टेट में थी, अपनी सहेली के साथ चाइल्ड ईगो स्टेट में आ गई। फ़ोन ख़त्म होता है, इतनी देर में डोर बेल बजती है। मीनाबेन दरवाज़ा खोलते हैं, सामने एक्वागार्ड का सेल्समैन खड़ा है, अपनी मार्केटिंग करने को आ गया है और उससे मार्केटिंग कर रहा है, अपनी मशीन की तारीफ़ कर रहा है। मीनाबेन सब सुन रही है। सब सुनने के बाद कुछ सवाल पूछती है, बाद में कहती है, जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजिट, आपका कार्ड दे दो, मेरे हस्बैंड से बात करूंगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको ऑर्डर करेंगे, थैंक यू वेरी मच। ऐसा करके दरवाज़ा बंद किया। ये समय पे ये सेल्समैन के साथ मीनाबेन कौन से ईगो स्टेट से बात कर रही थी? समझ गए? एडल्ट ईगो स्टेट से। देखा कितना जल्दी हमारा ईगो स्टेट चेंज होता है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। अभी आप कौन से ईगो स्टेट में हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? एडल्ट ईगो स्टेट में। आप एडल्ट ईगो स्टेट में हैं। आपके घर में कोई बच्चा शरारत कर रहा है, चाइल्ड ईगो स्टेट में है। इतने में आपका हस्बैंड या आपके फादर आके आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कौन से ईगो स्टेट में है? वो पेरेंट ईगो स्टेट में है। देखा आपने? अब सवाल यह है कि हमें ये क्यों सीखना चाहिए? बहुत रीज़न है इसके। सबसे पहले बात यह है कि हमें कौन सा ईगो स्टेट यूज़ करना ये सीखना चाहिए। अब मेरा सवाल, आपको हमेशा कौन सा ईगो स्टेट यूज़ करना चाहिए? आप फट से जवाब दे देंगे एडल्ट ईगो स्टेट। इज इट सो? आप पिकनिक में जाएंगे वहाँ एडल्ट ईगो स्टेट यूज़ करेंगे? नहीं। आपके बच्चे शरारत कर रहे हैं, समझाने से मानते नहीं है, वहाँ एडल्ट ईगो स्टेट यूज़ करेंगे? नहीं, वहाँ तो पेरेंट ईगो स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अपना ईगो स्टेट चेंज करना पड़ेगा, वो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। प्रॉब्लम कब आता है कि जब रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग
ईगो स्टेट एक्टिवेट हो जाता है। जहां आपको एडल्ट ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थी, वहाँ पेरेंट ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, या चाइल्ड ईगो स्टेट से, तब प्रॉब्लम होते हैं। आपकी लाइफ कंट्रोल में नहीं रहती है। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है तो अपने ईगो स्टेट को कंट्रोल में लाइए। आप डिसाइड करिए कि मुझे किसके साथ कौन से ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके बस की बात है। टी आपको ये सिखाता है। एक और बात दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि हर इंसान कोई एक ईगो स्टेट को ज़्यादा इस्तेमाल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 60, 70, 80% टाइम कोई भी सिचुएशन होने दो, बस वही ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड करेगा। इसको कहते हैं डोमिनेंट ईगो स्टेट। यानी कुछ लोग डोमिनेंटली पेरेंट ईगो स्टेट से बात करते हैं, कुछ लोग डोमिनेंटली चाइल्ड ईगो स्टेट यूज़ करते हैं, कुछ लोग डोमिनेंटली एडल्ट ईगो स्टेट यूज़ करते हैं। यानी ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। सिचुएशन कोई भी हो, आप एक ही ईगो स्टेट यूज़ करेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। यानी कि हम 3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं हाई पेरेंट ईगो स्टेट, कुछ लोग होते हैं हाई चाइल्ड ईगो स्टेट, कुछ लोग रहते हैं हाई एडल्ट ईगो स्टेट। कौन सा अच्छा है? सभी अच्छे हैं, कोई भी होने दो। हमें तो ये सीखना है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से ईगो स्टेट कैसे यूज़ करना है। हमारा बंधारण कोई भी होने दो। हाउ डू यू नो कि आप कौन से ईगो स्टेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं? आपको मालूम है हर घर में एक हिटलर होता है, जिसको हम हस्बैंड कहते हैं, दादा कहते हैं, फादर कहते हैं, हिटलर होते हैं। ये कौन से ईगो स्टेट वाले होते हैं? पेरेंट ईगो स्टेट। कैसे पहचानोगे? हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और किसी की एडवाइस खुद नहीं सुनते हैं, मगर सबको एडवाइस देते रहते हैं, सबको धमकाते रहते हैं, और यही चाहते हैं कि मेरे हिसाब से तुमको जीना है। ये सब हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले हैं। हाई चाइल्ड ईगो स्टेट को कैसे पहचानोगे? हंसी मजाक ऑलवेज, बस हर चीज़ में मजाक, हर चीज़ में मजाक। वो स्मशान में जाएगा, वहाँ भी मजाक करेगा, उसको तो बस मज़ा ही चाहिए। इमोशन बेस्ड बिहेवियर रहता है, कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है। जिम्मेदारी से छटकने वाले लोग रहते हैं वो। उनको कुछ भी बोलो तो यार मेरे बस की बात नहीं, मुझे मत दो और किसी को दो, वो छटक जाएंगे। डोमिनेंट चाइल्ड ईगो स्टेट वाले। डोमिनेंट एडल्ट ईगो स्टेट वाले क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन लेंगे। अच्छा मुझे और बताओ, अच्छा क्या हुआ, और थोड़ा सा बताओ। पूरे से फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर सोचेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। डोमिनेंट एडल्ट ईगो स्टेट। कौन सा अच्छा है? सब अच्छे हैं। हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना चाहिए। एक और बात बताओ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 3 में से एक डोमिनेंट ईगो स्टेट वाला ज़्यादा बीमार रहता है। जब बड़ी बड़ी बीमारी है ना, सब इसको होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये वो सब उनको होता है। कौन सा ईगो स्टेट? सोच लो। समझ गया? हाई पेरेंट ईगो स्टेट। और एक ईगो स्टेट है जिसको कम से कम बीमारी होती है। कौन सा? समझ गया? चाइल्ड ईगो स्टेट, सबसे कम बीमारी। यानी कि आप बीमार रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो टीए आपको सॉल्यूशन दे सकता है। चेंज योर ईगो स्टेट। कैन यू चेंज इट? यस, यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट। उसके लिए आपको टीए बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा, आगे जाके हम बात करेंगे उसकी, बट इट इज़ पॉसिबल। एक और बात है दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 2 सिमिलर ईगो स्टेट वाले साथ में रह नहीं सकते, ठीक से सुखी नहीं रह सकते, और साथ में प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। इससे हमें ये देखना है कि हमें कोई सिमिलर ईगो स्टेट वाले से शादी नहीं करनी है। मान लीजिए आप पेरेंट ईगो स्टेट वाले हैं, तो आपको चाइल्ड ईगो स्टेट वाले से शादी करनी है, तो सुखी रहोगे। बिकॉज एवरी पेरेंट इज इन सर्च ऑफ चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड इज इन सर्च ऑफ पेरेंट। पेरेंट कैन कंट्रोल द चाइल्ड एंड चाइल्ड कैन कंट्रोल द पेरेंट। अगर आप एडल्ट ईगो स्टेट वाले हैं तो एडल्ट ईगो स्टेट को छोड़ के 2 में से कहीं भी शादी करो। आप चाइल्ड ईगो स्टेट वाले हैं तो आप पेरेंट ईगो स्टेट को पहला प्रेफरेंस दो, और नहीं मिला तो फिर एडल्ट ईगो स्टेट। ये बहुत ज़रूरी है। आप ज्योतिष की कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले, कोई फ़ायदा है? मैंने तो नहीं देखा। मगर राम और सीता की कुंडली मिली थी, क्या फ़ायदा हुआ था? देखिए, आप ये कुंडली मिला के रखिए, ज़रूर करिए ये। दोस्तों, आपने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। 3 अलग अलग डोमिनेंट ईगो स्टेट वाले एक बालकनी में खड़े हैं, रात का अंधेरा है, गली के अंदर एक गुंडा एक लेडी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तीनों खड़े हैं। अब मैं तीनों में से तीनों का रिस्पॉन्स एक के बाद एक बोलता हूँ, आप जज करेंगे कौन सा ईगो स्टेट से ये रिस्पॉन्स है।
एक आदमी बोलेगा आजकल लड़कियों को पता नहीं रात को अंधेरे में क्यों अकेले निकलती है, इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। ये कौन सा ईगो स्टेट वाला बोल रहा है? क्रिटिसाइज कौन करेगा? पेरेंट ईगो स्टेट वाला। ऐसे हालत में भी वो क्रिटिसाइज ही करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट है। एक आदमी देखते ही सीधा अंदर जाके अपना फ़ोन उठा के पुलिस को फ़ोन करेगा क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन जान ली कि अगर लंबा टाइम चला तो लड़की की जान जा सकती है, पुलिस आना ज़रूरी है। उसने इमीडिएटली जज कर लिया, एनालाइज कर लिया और डिसीजन ले लिया और उठा के फ़ोन किया। डोमिनेंट एडल्ट ईगो स्टेट वाला है। अब एक और खड़ा है चाइल्ड ईगो स्टेट वाला, जिनका हमेशा चाइल्ड ईगो स्टेट एक्टिव रहता है। वो क्या रिस्पॉन्स देगा? वो देखता रहेगा और बोलेगा वाह क्या सीन है। इसमें भी वो आनंद लेने की कोशिश करेगा। देखा आपने? आप समझ में आ गया? देखिए आप कौन से ईगो स्टेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपका डोमिनेंट ईगो स्टेट क्या है, और आज के बाद आप सीखिए। ये सब टीए के अंदर सीखना है। मेरा 1-2 दिन का वर्कशॉप होता है टीए का। मैंने किताब लिखी है टीए के ऊपर, टीए सीखो जिंदगी जीतो, तीनों लैंग्वेज में है, ऑडियो बुक भी है। दोस्तों बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, जो भी सीखेंगे ना उसकी लाइफ बदल जाएगी। अभी हमारा 5वां पार्ट खत्म होता है, अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।